हेलो गाइस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं संस्कृत का 2024 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, यानी कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें हमारे पास क्वेश्चन की जो क्वांटिटी लिखी है 23 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और नंबर ऑफ पेज 7 हैं, एंड टाइम हमारे पास 3 आवर्स का मिलता है, और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे हमको दिए हैं 75। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड किस टाइप से आप अपनी स्टडीज़ को प्रिपेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, उचितं विकल्पं चित्वा लिखत। पहला है रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पे होगा हमारा षष्ठी विभक्ति। हमने इसमें से पहले से टिक लगा के रखा है जिससे कि आपको ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। फिर कवि शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति, कवीन, ये होगा हमारा सही आंसर। पित्रा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, यानी कि जो यहाँ पर है हमारा ये वाला है आपका पित्रा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, इसका सही आंसर होगा हमारा एक वचनम। फिर जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है आपका षष्ठी विभक्ति एक वचनम शब्द रूपम अस्ति, तो इसका हमारा आंसर होगा तस्य। फिर अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, इसमें अव्यय कौन सा नहीं है, तो पुत्र है, पुत्र है, अव्यय नहीं है। फिर ये आपका एक क्वेश्चन है पशुना अपि उदीरतः अर्थः गृह्यते अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो यहाँ पर हमारा आंसर है सही अपि। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं, इसे हम बड़ा कर लेते हैं। नेष्याम इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, नेष्याम इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो इसमें नी नम धातु है। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा नी। फिर नेक्स्ट आते हैं घनन्ति इत्यस्मिन् पदे डैश डैश वचनम अस्ति, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बहुवचनम। देख सकते हैं आप, बहुवचनम। वर्धताम इत्यस्मिन् पदे डैश डैश पुरुष अस्ति, पुरुषः अस्ति, तो यहाँ पे ये पुरुष पूछा है, तो इसमें प्रथम पुरुष इसका राइट आंसर होगा। गच्छानि इत्यस्मिन् पदे डैश डैश लकार है अस्ति, अब इसमें लकार पूछा है, तो यहाँ पे लट लकार उपयोग होगा, लट लकार सही उत्तर है। अधिकारः इत्यस्मिन् पदे डैश डैश उपसर्गः अस्ति, तो जो इसमें अधि है वही उपसर्ग है, इसमें इसका राइट आंसर अधि होगा। फिर समः सम उपसर्ग है, धन कृत योग, यानी जो हम सम उपसर्ग का और कृत का योग करेंगे तो हमें संस्कृत मिलेगा, संस्कृत नहीं संस्कृत मिलेगा, तो हमारा संस्कृत राइट आंसर होगा।
गम धातो लट लकारस्य एक वचने प्रथम पुरुषे डैश डैश रूपम भवति। तो यहाँ पे हमको गमिष्यति मिलेगा। गमिष्यति इसका सही उत्तर है। खगः गगने उत्पत्ति उत्पतति अस्मिन् वाक्ये डैश डैश उपसर्गः अस्ति। तो यहाँ पे हमको उत मिलेगा। तो ऐसे हमारा रिक्त स्थानम भी पूर्ण हो चुका है। आप एक बार ध्यान से देख भी सकते हैं कि जो टिक लगे हुए हैं वही आपके राइट आंसर्स हैं। अब हम आते हैं शुद्ध वाक्यम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखा था। कोई इच्छा करने, लेकिन हम यहाँ पे आपको सभी करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ उत धन ज्वला है, इत्यस्य संधि उज्ज्वला है अस्ति। तो इसका होगा आम। इसको आप सही टिक कर लीजिएगा। दीर्घ संधि उदाहरणम शैवः अस्ति, नहीं, गलत है ना। प्रत्येक इत्यस्य संधि विच्छेद प्रतिधन एकः अस्ति। तो इसका आम होगा, सही टिक कर लीजिए। शिवो बंध अस्मिन् पदे हल संधि अस्ति। हल संधि से तात्पर्य है यहाँ व्यंजन संधि। तो यहाँ पे व्यंजन संधि हल संधि नहीं होगी ना। बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम दिगंबरम दिगंबरः अस्ति। तो यहाँ पे आम होगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास का उदाहरण दिगंबर है। अनुरूपम पदस्य समास विग्रह रूपस्य योग्यम भवति। तो ये भी आम होगा। महान चौसो देव इत्यस्य समासिक पदम महादेवः भवति। तो आम, क्योंकि सभी को इनके जो समासिक पद हैं इसको जोड़ने पर महादेव बनेगा। द्विग समास उदाहरणम द्विग समासस्य उदाहरणम अष्टाध्यायी अस्ति। तो सत्य यानी कि आम आप लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा शुद्ध वाक्यन भी पूर्ण, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्यन समक्षम भी पूर्ण हुआ। अब यहाँ पर हम युग मेलनम कुरुत यानी कि युग को मिलाएंगे। तो यहाँ पे हम युग मिला लेते हैं। सलिलम पर्याय पदम। तो सलिलम का पर्याय पदम जलम होगा। फिर समरूप, समरूपा है विशेष्य पदम। समरूप में जो विशेष्य पद होगा तो ये आर्द्रता होगा। ये थोड़ा डाउटफुल है, आर्द्रता होगा। वृषभम विशेषणम पदम। तो इसका दुर्बलम हो जाएगा आपका। शीघ्रम पर्याय पदम द्रुतम हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। प्रसीदति प्रकुप्यति, प्रसीदति का हमको विलोम पदम लिखना था। तो इसका क्या हो जाएगा आपका प्रकुप्यति। यहाँ पर थोड़ा सी 6 और 5 लिखा है, ये जो जुड़ गए हैं। फिर संपन्नम का हो जाएगा विपन्नम, ये तो नॉर्मल है। फिर आ जाते हैं हम एक पदेन उत्तरम में।
तो एक पद उत्तर हम अब लिखते हैं, कह पिपिसा कह पिपासिता म्रियते। तो चातका है, इसका उत्तर हो जाएगा चातका है। वो बात को ध्यान मत दीजिएगा, कहीं कहीं पर अभी शुरुआत है तो संस्कृत थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ती है। कीदृशा प्राणिनः भूकंपेन निहयन्ते। तो इसका हो जाएगा विविशा। विविशा सही उत्तर इसका विविशा हो जाएगा। फिर प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीय है, सदाचार है। प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीय है, सदाचार हो जाएगा इसका आपका। काक चेष्टा विद्यार्थी की दृश्य छात्र मान्य थे। तो इसका आपका आदर्श सही उत्तर हो जाएगा। धर्म धन ठक बराबर किम भवति, यानी कि यहाँ पे धर्म और ठक का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका धार्मिक हो जाएगा। फिर आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, यहाँ पे प्रत्यय पूछ रहा है, तो यहाँ पे लयप प्रत्यय होगा। लयप प्रत्यय सही उत्तर है। श्रित प्रत्ययुक्तम पदम गम धातु किम अस्ति, यानी कि जिसको जो गम धातु में श्रित प्रत्यय के साथ जो शब्द बनेगा तो वह है गमन। गमन शब्द बनेगा। अहम पठितुम गच्छामि इत्यस्मिन् पदे तुमुन प्रत्यय कस्मिन् पदे अस्ति। इस वाक्य में जो आपका तुमुन प्रत्यय है वो किस में लग रहा है, तो तुमुन प्रत्यय पठितुम में लग रहा है, तो पठितुम यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अब छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अस्माकं पर्यावरणं किम किम दूषित अस्ति दुष्टम अस्ति। तो यहाँ पर जो भी वर्ड अंडरलाइन है वो उसकी जगह पर यहाँ पर जो आपको वाक्य लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, इनको आप वहाँ पर फिल कर दीजिएगा, यानी भर दीजिएगा। तो अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, तो यहाँ पे किम किम की जगह हो जाएगा आपके वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च। फिर लोके महतो भयात कह मुच्यते, तो बुद्धिमान मुच्यते हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर सही उत्तर बुद्धिमान होगा। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न है, राम लव कुशौ कुत्र उपवेश्यतुम कथयति। तो यहाँ पर कुत्र की जगह आपका सिंहासने हो जाएगा। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति। तो माता की अधिक कृपा किस पर होती है, तो दुर्बले सुते। मातु अधिका कृपा कस्मिन की जगह यहाँ पर आपका दुर्बले सुते हो जाएगा। इसमें अंडरलाइन नहीं है कस्मिन में। फिर आते हैं हम आठवें प्रश्न की तरफ। तो आ गए हम आठवें प्रश्न की तरफ। वसंतस्य गुणम कह जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है, तो पिका है। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। भिक्षानुदर्च्य इसका उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। तो यहाँ पर कथम की जगह आपको भूरि परिश्रम में लिख देना है, यही आपका सही उत्तर है। आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। तो इसका सही उत्तर है अहितम। कीदृशम की जगह आपको अहितम लिख देना है। पृथ्व्या 10 नंबर अब चल। तो 10 नंबर में
पृथिव्याः स्खलनं किम जायते, तो कंपनम, इसका सही उत्तर कंपनम होगा। किम की जगह पर हमें कंपनम लिख देना है। सरसय शोभा केन भवति, तो सरसय शोभा एकेन राजहंसेन भवति, तो यहाँ पे आपका केन की जगह एकेन राजहंसेन सही उत्तर होगा। तो पार्ट पहला अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पार्ट सेकंड में आपको आगे के सारे प्रश्नोत्तरों के उत्तर मिल जाएंगे। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस टाइप की वीडियोस को शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।